नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और तेज तर्रार विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में तो आप लोग को पता होगा ही। ये महोदय किसी विषय पे जब भी बोलते हैं बहुत बढ़िया फैक्ट के साथ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी के बारे में भी आप लोग को उससे जानकारी होगा। ये किसी विषय पे जब भी बोलती है तो ऐसी दिखाने की कोशिश करती है कि मानो कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इन्हीं के पास है, इनके अलावा किसी के पास कोई ज्ञान है ही नहीं। वैसे में जब भी कोई बीजेपी वाला यदि नेहरू जी के बारे में बात करता है तो सबसे ज्यादा इस देश में यदि किसी को परेशानी होती है, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं से भी ज्यादा यदि किसी को परेशानी होता है वो है आशुतोष जी। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। महिलाओं की प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए, सुप्रिया जी बीच में मत बोलिए। बना देंगे उस दिन मैं बात करूंगा। आरएसएस में महिलाओं की कोई एंट्री नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोली। महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए, पूरा करिए। मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना। ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी, ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए। ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात है, सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़ा करिए, कह रहे फर्रे पढ़ रहे व्हाट्सएप क्या। सेविका उसके बाद मुझे भी सबसे जवाब बड़ा दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से बात करनी चाहिए। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि देखिए मैं बात बताना चाहता हूं, सुप्रिया जी ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख हैं शातक्का ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, झूठ ना बोला करिए, काहे आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए और सुनिए। अरे सुनिए मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपका झूठ बोलना। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान हो करिए, बोलिए प्लीज बीच में। अरे भाई व्हाट्सएप नहीं, मैं क्या तरीका देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। अब देखिए मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूँ, अरे भाई आप बात सुनिए, सीखने की बात आप बोलने नहीं दे रही है क्योंकि आपको पता है कि आप गलत बैठक के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ डेटा भी दिखाना है मुझे। ये आप खुराना साहब के बेटे को देख रहे हैं, मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना वहां पहुंचे। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, जो जी इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है, आए बाएं से मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने अंदर क्या क्या हुआ एक एक घटना लिखी है भाई, आपको खुद ही नहीं पता कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनको बनाया गया था। फिर अंतरिम नेहरू प्रधानमंत्री तो 2 सितंबर 46 को ही बन गए थे, वेवेल्स के द्वारा शपथ लेके यूनियन जैक झंडे के नीचे चून के नाम की निष्ठा की शपथ। अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता तो अपने को एक्सपोज मत करिए। 2025 में आते हैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 2025 में बताइएगा। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, जहां पे आपका अरे कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का। कोई अपमान नहीं किया, तय कर लीजिए ना, अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल कोई सिर्फ सच्चाई बताई जा पैदा नहीं हुआ। छोड़िए ना, समझे ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है, कोई अपमानित नहीं किया जा रहा है। यदि चेहरा बताया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? नफरत क्या ये सच्चाई नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? अच्छा ठीक है, आशुतोष जी हो गया, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू हो गया।
हल्ला बोल में आकर सुप्रिया जी केवल हल्ला करती हैं। वैसे में उड़ता तीर पकड़ना किसे कहते हैं, आप लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जब नेहरू जी के बारे में सुधांशु जी ने बात किया तो आशुतोष जी को कितना ज़्यादा मिर्ची लगे, यानी यूं कहे तो आशुतोष जी के बीजेपी से कितना नफरत है ये कभी कभी देखने को उनके चेहरे पे मिल जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि यदि इनकर लोग यदि डिबेट में ना हो तो ये प्रवक्ता लोग आपस में पता नहीं क्या क्या कर बैठेंगे। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।